हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि ये सबसे पूर्वी राज्य है। और ये प्रश्न भी कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो ये आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो ये ऐसे प्रश्न हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को मैं करवा रही हूँ। तो वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया? तो किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा गया किताब उल हिंद। और ये जो किताब उल हिंद है, ये अलबरूनी द्वारा लिखी गई है, जो उज्बेकिस्तान से भारत यात्रा पर आया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो अलमट्टी बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें नहीं लगा दिया जाता है। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से एक राज्य ऐसा होता है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जब आपको ये पता होगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तभी तो आप इस तरीके के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो आपको याद रखना है, कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। तो ये राज्य आपको याद रखने हैं। 8 राज्य हैं: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो ये नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल है 2.42%। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? तो सिखों का अंतिम गुरु पूछा गया है, तो गुरु गोविंद सिंह थे। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो भारतीय संविधान बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ी दीवार है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की दीवार, ये विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के अलावा कौन से देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? अच्छा प्रश्न है। भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन और भी देश हैं जो भारत
के अलावा यानी भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो दक्षिण कोरिया, बहरीन, कांगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ चीन में। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था, यानी ये पुर्तगाली था और ये कालीकट बंदरगाह पर आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो अगला प्रश्न जो है बड़े राज्य से ही संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1951 में। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में प्रारंभ हुई थी। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर? तो वह होता है रक्त समूह ओ। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां जो है बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो जब किसी को विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उससे ये कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में, यानी जो सुबह जब सूर्योदय होता है उस समय का जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी होता है। तो उस समय यदि आप धूप में बैठते हैं तो आपके शरीर में यदि विटामिन डी की कमी है तो वह दूर हो जाती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया, यानी कि खून की कमी। एनीमिया जो होता है, जब खून की कमी हो जाती है उसी रोग को एनीमिया कहा जाता है। और जब एनीमिया हो जाता है तो हमें आयरन वाली चीजें खानी होती हैं जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जैसे पालक है, आंवला है, गुड़ है। तो ये चीजें डॉक्टर खाने की सलाह देते हैं। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, अभी आपको मैंने बताया था। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से।
ये आपको याद रखने हैं क्योंकि विटामिन से संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। आगे बढ़ते हैं, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ये प्रश्न जो है कांसा वाला, ये सीटेट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सीटेट का जो आपका एग्जाम होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उसमें ये प्रश्न कांसे से संबंधित प्रश्न बहुत पूछा जाता है। EVS में भी पूछ लिया जाता है और SST में भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछी गई है, तो ये होती है फीमर यानी जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज होती है और ये कान में होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वह है यकृत। आगे बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये वेद जो हैं इनकी संख्या भी आपको याद रखनी है, नाम भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंख से। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है? तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है, ये भी याद रखिए। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। दोनों ही बातें याद रखिए, दोनों ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आयने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। आगे बढ़ते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है, तो ये भी याद रखिए। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। जो लोग इकट्ठा हुए थे उन पर गोलियां चलवा दी गई थी और निर्दोष लोग मारे गए थे। एक दुखद घटना के रूप में इसे याद किया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को। तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल है और इसी में मौसम संबंधी सभी घटनाएं संपन्न होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब इसी में संपन्न होती हैं। इसके ऊपर समताप मंडल होता है और समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत है, तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस परत में वायुयान उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में, क्योंकि समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, तो इसीलिए उसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज के उपचार में। आगे बढ़ते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य। इन्हें ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, इन्हें ही कौटिल्य कहा जाता है, इन्हें ही चाणक्य कहा जाता है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये अर्थशास्त्र के रचयिता है चाणक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद का स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। ये प्रश्न भी पूछा गया है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध शहनाई से है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में तानसेन संगीतज्ञ थे। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। आगे बढ़ते हैं। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड सफेद हाथियों का देश है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद में हैं। और औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था ये अशिक्षित था। तो ये 100 वन लाइनर यानी टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बहुत ही कम समय में मैंने आपको 100 प्रश्न करवा दिए हैं। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।